मैं आपको कुछ दशक पीछे ले चलता हूँ। कल्पना कीजिए 90s के आखिर में भारत कैसा था। अगर आपको सट्टा लगाना होता था तो शायद आपको किसी ऐसे शख्स को जानना पड़ता था जो किसी और शख्स को जानता हो। जुआ, खासकर स्पोर्ट्स पर, ज्यादातर एक अंडरग्राउंड मामला था। क्रिकेट मैच सड़कों पर रौनक लाते थे, लेकिन सट्टा वो धुएं वाले बैक रूम्स में लगता था, फुसफुसाते हुए फोन कॉल पर होता था, और इसमें कानून के साथ मुसीबत में पड़ने का बहुत बड़ा खतरा होता था। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट आया और अचानक दुनिया सबके लिए बदल गई, जुआ खेलने वालों के लिए भी। 2000 के दशक की शुरुआत में जब साइबर कैफे हर जगह खुलने लगे, एक नए तरह का सट्टेबाजी का सीन सामने आया। अब कोई शेडी बिचौलिए या रिस्की मुलाकातें नहीं। अगर आपके पास एक सस्ता कंप्यूटर और डायल अप इंटरनेट था तो ऑनलाइन जुए की दुनिया बस आपकी उंगलियों पर थी। शुरुआत में यह ज्यादातर इंटरनेशनल वेबसाइट्स थीं, यूके या माल्टा जैसी जगहों पर स्थित साइट्स जो भारतीय प्रशंसकों को क्रिकेट के ओड्स देती थीं। ये साइटें पूरी तरह से लीगल नहीं थीं, लेकिन एक ऐसे देश में जहां जुए के कानून इंटरनेट से बहुत पहले लिखे गए थे, कोई नहीं जानता था कि उन्हें कैसे रोका जाए। और बस ऐसे ही ऑनलाइन सट्टेबाजी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। अब 2010 के दशक में आगे बढ़ते हैं। स्मार्टफोन ने सब कुछ बदल दिया। फिर से अचानक फोन वाले कोई भी व्यक्ति ऐप डाउनलोड करके कुछ ही सेकंड में सट्टा लगा सकता था। कंप्यूटर की जरूरत नहीं, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। जो पेमेंट्स पहले कैश में होती थी, अब वॉलेट और यूपीआई के जरिए तुरंत की जा सकती थी। और आईपीएल और फैंटेसी स्पोर्ट्स के बढ़ने के साथ जुआ मेन स्ट्रीम लगने लगा था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जहां लाखों युवा भारतीय ऑनलाइन सट्टा लगा रहे थे, वहीं कानून ज्यादातर पुराने ही रह गए। आधिकारिक तौर पर भारत में जुए के ज्यादातर रूप अभी भी गैरकानूनी हैं, कुछ राज्यों में लॉटरी और हॉर्स रेसिंग को छोड़कर। लेकिन ऑनलाइन यह एक वाइल्ड वेस्ट है। कुछ राज्यों ने चीजों को बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर ब्लॉक की गई साइट के लिए दो और आ जाती है। और पैसा वह बहुत बड़ा है। हम बात कर रहे हैं हर साल इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अरबों रुपए के लेन देन की। तो भारत में ऑनलाइन जुआ क्यों इतना बढ़ गया? ईमानदारी से कहूं तो ये कई चीजों का मिश्रण है। सबसे पहले स्पोर्ट्स के लिए प्यार, खासकर क्रिकेट। फिर यह एक साधारण तथ्य है कि टेक्नोलॉजी ने इसे अविश्वसनीय रूप से आसान बना दिया। और यह भी न भूलें, बहुत से युवाओं के लिए ऑनलाइन सट्टा लगाना कहीं ज्यादा सुरक्षित और निजी लगता है, बजाय किसी भीड़ भरे बाजार में किसी को कैश देने के। लेकिन यह सब मजा और खेल नहीं है। जुए तक आसान पहुंच ने गंभीर समस्याएं पैदा की हैं। हर जगह ऐसी कहानियां हैं जहां लोग अपनी बचत खो देते हैं, कर्ज में फंस जाते हैं, और इससे भी बुरा होता है। सरकार अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन सबको कैसे रेगुलेट किया जाए। इस बीच ऑनलाइन जुआ बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या सीख है? टेक्नोलॉजी ने सिर्फ अंडरग्राउंड सट्टेबाजी के सीन को नहीं बदला, इसने उसे सबके सामने ला दिया, बड़ा बना दिया और हर किसी की जेब में डाल दिया। चाहे आप इसे अच्छा माने या बुरा, एक बात तो तय है, खेल बदल गया है और यह वापस नहीं जाने वाला। अगर आप ऑनलाइन सट्टा लगाने की सोच रहे हैं तो याद रखें, समझदारी से खेलें, जोखिमों को जानें, और अगर मजा आना बंद हो जाए तो दूर हटने का समय आ गया है।